जो दिन में किया है वही सोच कर सो जाते हैं, सोचते सोचते, और जब सो गए तो सपने भी उसी के आए जो दिन में किया है। अब विडंबना है कि दिन में बुरे कर्म के सारे दिन, और रात में जब लेटे तो पश्चाताप की जगह कल फिर वही कार्य करने को सोच रहे हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा इनकम है। और कहीं रात को घंटी बज गई ना, घंटी बज गई, बहुत बुरा नरक होता है श्यावर रामचंद्र के। इसलिए जब दिन भर चाहे जो भी किया मैंने, सारे दिन जीव ने चाहे जो भी किया हो, लेकिन जब अपने विश्राम का समय आए, विश्राम के अपनी शैया पर जाए मानो, तब उसे सिर्फ और सिर्फ भगवान का ध्यान करना चाहिए, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। क्योंकि जब परमात्मा का ध्यान करते करते सो जाओगे ना, तो रात में नींद अच्छी आएगी और कभी ऐसी दुर्घटना हो ही नहीं सकती। श्यावर रामचंद्र के राम राम जप के सोने वाला प्राणी। आज हम भरत जी की कथा कहेंगे, उसमें आप देखिए आगे प्रसंग आएगा। तो परीक्षित इसी में समय निकालकर गृह कार्य से और संसार के कार्यों से फुर्सत नहीं है जीव को, बस उसी में से थोड़ा समय निकालकर जो आराम का समय मिले ना, तो भगवान का भजन कर लो। और आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आ मेरी राम की शरण में और राम राम कर। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, जीवन में आराम मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये संसार दुखालय है। यहाँ दुख के अलावा सुख की इच्छा नहीं करना चाहिए। बोल श्री सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार परीक्षित इसी में से समय निकालो। परीक्षित ने कहा, प्रभु ये बताओ कि मन भगवान में कैसे रहे, सीधा साधन बताओ। महात्मा सुखदेव कहते हैं, राजन बड़ा उत्तम प्रश्न किया है तुमने। अगर भगवान को जल्दी ध्यान में लाना है तो जितासनो, सबसे पहले आसन को जीतो, अर्थात अधिक समय तक एक आसन पर बैठने का अभ्यास करो। चलो अभ्यास हो गया, धीरे धीरे 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष में अभ्यास हुआ कि आधे घंटे 1 घंटे एक आसन पर बैठ सकते हैं, आसन। दूसरा है जित श्वासो, फिर प्राणायाम की विधि अपनाओ। श्वासों पर, श्वासों को रोकने का प्रयास करो, अधिक देर तक श्वास को रोकने का प्रयास करो। प्राणायाम की शिक्षा लो, और प्राणायाम करते करते आसन और प्राणायाम, ये 2 हुआ, ये नियम हुआ। फिर तीसरा साधन है जित संगो, अर्थात संग का परित्याग करो। परिवार में रहो, लेकिन परिवार के बिना भी रहना सीखो। श्यावर रामचंद्र के न जग छोड़ो न हारी भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, और रहो दुनिया में तुम जैसे कमल रहता है पानी में। पानी के बिना कमल नहीं रह सकता, पानी में ही रहता है, लेकिन उसके पत्ते पर एक बूंद पानी की डाल कर देखो, तुरंत नीचे गिर जाएगा। वो पानी में मिलता नहीं, रहता पानी में। इस प्रकार दुनिया में रहो ना, इसी कहते हैं जित संग। मान लिया एक दिन परिवार से आप निकल गए, तो आपने अगर संग को जीता है तो एक जैसे एक समान रहोगे। परीक्षित ये 3 साधन हैं, और जब तीनों साधन में आपकी प्रवृत्ति हो जाएगी, तब जितेंद्रिय, तब आप जितेंद्रिय बन जाओगे। इंद्रियों पर आपकी विजय हो जाएगी, और जिसकी इंद्रियों पर विजय हो गई ना, समझो परमात्मा उसके पास में ही खड़ा है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। कलकत्ता में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास एक सेठ आया। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनके पास एक सेठ आया, प्रणाम किया है। बोला, गुरु जी। स्वामी जी ने कहा, बताओ। बोला, गुरु जी हमने सुना है कि काली माता आपको दर्शन देती है। स्वामी जी ने कहा, देती है, कृपा है।
तो सेठ ने कहा कि गुरुजी, इस बार अगर काली माता आएंगी आपके पास तो कृपा करके उन्हें मेरे ही पास भेज दीजिएगा, हम भी दर्शन कर लेंगे। स्वामी जी ने कहा ठीक है, माता तो बड़ी दयालु है, चली जाएंगे, भेज दूंगा। इतना कह के सेठ प्रणाम करके फिर चलने लगा। जब सेठ चलने लगा तो स्वामी जी ने कहा ठहरो भाई, ए सेठ रुको। सेठ रुक गया, बोला हाँ गुरुजी। बोले भैया, काली माता को भेजने को तो आपने कह दिया, हम भेज देंगे, लेकिन अपना पता तो बताते जाओ। सेठ ने अपने मकान का पता बताया, घर का पता। स्वामी जी ने कहा ये तो तेरा पता नहीं है भाई, ये तो तेरे घर का पता है। सेठ ने सोचा मैं ज्यादा सारे दिन ऑफिस रहता हूँ, तो हो सकता है स्वामी जी जहाँ ज्यादा रहता हूँ वहां का पता पूछते हो। अपने ऑफिस का कार्ड दिया स्वामी जी को। स्वामी जी ने कहा ये भी तो तेरे ऑफिस का पता है यार, मैं तेरा पता पूछ रहा हूँ भैया, अब क्या करें? ना घर का पता स्वामी जी को चाहिए, ना ऑफिस का पता चाहिए, अब उसका पता पूछ रहे। अब सेठ भौचक का उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि महाराज जी कह क्या रहे हैं। स्वामी जी ने कहा मुझे अपना पता बताओ, तेरा क्या पता है? चरणों में गिर पड़ा, बोला गुरुजी मुझे नहीं मालूम कि मेरा पता क्या है। स्वामी जी ने कहा सुन भाई, अपना पता लगाओ, जग की सेवा, संसार की सेवा करो, और खोज अपनी कभी अकेले में अगर हो जाओ तो ये भी सोचो कि मैं कौन हूं, मैं क्या करने आया हूं, मुझे करना क्या चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं, इसका भी पता लगाओ। जग की सेवा, खोज अपनी, और प्रीति प्रभु से कीजिए। ये 3 सूत्र जिंदगी के हैं, और जिंदगी का सार है ये जान करके जीजिए, यही है। अब सेठ ने कहा गुरुजी पूरी जिंदगी मैंने खो डाली, वृद्धावस्था आ गई, बरसों रहा खराब तलाशी खुदा में मैं, लेकिन अपनी न की तलाश बड़ी चूक हो गई, मैंने अपनी तो खोज की नहीं। स्वामी जी ने कहा बेटा जिस दिन तुझे तेरा पता लग जाएगा ना, तो काली मैया को भेजना और खोजना नहीं पड़ेगा, और तुझे वही खड़ी मिलेंगी। बोल सच्चिदानंद भगवान की। ये है जीव का सूत्र। इस प्रकार परीक्षित जब इंद्रियों पर विजय पा जाओगे ना, तो भगवान को खोजना नहीं पड़ेगा, आपको वही मिलेंगे। इसलिए ये बताओ परीक्षित, हाँ प्रभु ये बताओ भगवान जल्दी मिलते किसको है? भगवान जल्दी किसको मिलते होंगे? तो परीक्षित ने कहा महाराज अब हम क्या बताएं, आप गुरु जी हैं, आप बताइए। व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य चावय, कहा महाराज भगवान जो बहुत पवित्र अपने आप को रखते हैं, स्वच्छ रहते हैं हरदम, भगवान उन्हें मिलते होंगे। परीक्षित ने कहा, सुखदेव जी ने कहा ना ये सही नहीं है, अगर ये सही होता तो व्याधस्य चरणम, जब राम जी वन को गए तो जंगल के जो वासी है ना वो 6-6 महीना स्नान नहीं करते हैं। भाई पशु पक्षी को मारने वाले व्याध बहलिया, इन्हें स्नान करने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी कभी मन में आया तो कर लिया, लेकिन भगवान ने इनको भी गले लगाया। जब राम जी पहुंचे दंडक वन में, तो बहलिया अपना समूह लेकर प्रभु के पास आए, मोहित हो गए इनके रूप को देखकर। नारियां भी आई, क्या कहा कि राम जी से पूछे वो जंगल की नारी, बता दे बबुआ, बताओ बबुआ काहे मनवा दुखारे, बताओ बबुआ काहे मनवा दुखारे। ओ राम जी से पूछे, श्री राम जी से पूछे वे सब
जब जंगल किनारे बताओ बबुआ, बताओ बबुआ काहे मनवा दुखारी, बताओ बबुआ। पहले आए जो उनके पास था बेचारे वही भेंट लेकर राम जी के पास